राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। इस कलिकाल में राम नाम ही स्वयं श्री नृसिंह भगवान हैं और कनक कशिपु कलिकाल, और कलिकाल ही कनक कशिपु यानी हिरण्यकश्यप रूपी राक्षस, यानी इस कलिकाल में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और पूर्व जन्म कृतम व्याधि रूपेण समस्त प्रकार के जरा व्याधि कष्ट आदि से जो लोग भौतिक कष्ट से ग्रसित हैं, उन सब से मुक्ति का एकमात्र यदि कोई साधन है, सरल है, तो वो है केवल भगवान नाम का आश्रय। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो चर्चा कर रहे थे कि गुरुजी यदि भगवान के नाम से इतना सहज सरल हो जाता तो सब लोग कष्ट से मुक्त नहीं हो जाते। तो इसका मैंने सोचा उत्तर ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से दूंगा। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ऐसा कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से इसकी उपयोगिता इतनी है कि भगवान के जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं सांब सदाशिव, उनको एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके लिए उन्होंने सूर्य की साधना की थी और उसी सूर्य साधना के प्रतीकात्मक रूप से सूर्य मंदिर के रूप में इस मंदिर को स्थापित किया। तो देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि केवल भगवान नाम से अगर सरल होता तो इतना अस्पताल है, तो भैया देखो, मैं एक उदाहरण देता हुआ आया। हमारे भारत में भी एक कठिन परीक्षा है IAS। 12 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर होते हैं, बैठते हैं, और केवल 650 बच्चे चुने गए इस वर्ष 2021 में। सोचिए, सब लोग IAS नहीं बन जाते। साधन तो है पर नहीं बन सकते। ये भगवान की ऊपर से व्यवस्था बनाई गई है कि भगवान का नाम है तो बहुत सरल, पर उस सरल नाम को अपनी जीवा पे बैठाएगा कौन? विश्वास ही नहीं है। बिना श्रद्धा और विश्वास से काम नहीं करेगा। अन्यथा प्रमाणों की तो ढेर लगी है। संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, नासै रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कितने प्रमाण है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, मानस है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, भागवत है। संसार में ऐसा कोई, हमारे जो 4 वेद 18 पुराण में सब में चीख चीख कर कह रहे हैं कि भगवान नाम का आश्रय लेने से जाएगा। लेकिन विश्वास कहाँ से लाओगे? वो दृढ़ विश्वास। देखो ना, पूरे विश्व का, त्रिलोकी का उपचार करने वाले के पुत्र को भी कोढ़ है, कुष्ठ रोग। गोपाल सहस्त्र नाम में सांब कुष्ठ विनाशनाय नमः, यानी सांब के कुष्ठ का विनाश करने वाले हे श्री कृष्ण प्रणाम। यानी भगवान के पुत्र को भी कुष्ठ हुआ, अर्थात छूट किसी को नहीं है। भूल कोई भी करे। आप लोग भूल गए, जब अर्धरात्रि को नंद बाबा स्नान करने गए तो नंद बाबा को भी वरुण के देवता पकड़ के ले गए। उनके पिताजी थे, सगे पिता, उनको भी छूट नहीं है। अपराध जो करेगा कर्म फल सबको मिलेगा। तो भैया उसी प्रकार भगवान नाम का आश्रय लेना भी ये आपके हाथ में है, क्योंकि नाम संजीवनी है। और कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठकर जो कल्पना करे वो साकार हो जाए। अभी आपके हाथ में है कि आप राम नाम का आश्रय लेकर क्या कल्पना करते हो। आप यदि कहते हो कि कुछ नहीं होता, तो नाम का कार्य आपके मन को ही सत्य करना है, आपके मन की भावना को सत्य करना है, कुछ नहीं होता। और यदि आपने कल्पना यदि साकार की कि नहीं, नाम ही सब कुछ है, भगवान नाम से ही जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट, संकट नहीं, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। ये देख, गोस्वामी तुलसीदास स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार, वो राम और लक्ष्मण स्वयं जिनको तिलक करते हैं, रक्षा करते हैं, वो तुलसीदास कह रहे हैं जपहि नाम जन आरत भारी। भारी से भारी कष्ट को, भारी से भारी आर्त को दूर करने में भगवान नाम सजग प्रहरी की तरह, जैसे धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण खड़े रहते हैं, उसी प्रकार कली काल में आप एक पग भी अकेले नहीं है। अच्छा, जो लोग संदेह करते हैं ना, वास्तव में वो हनुमान चालीसा का अनादर करते हैं, रामायण का अपमान करते हैं, भागवत का अपमान करते हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 गुणगान करने के बाद अंतिम श्लोक में क्यों कहना पड़ा कि प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। दुख शमनः, दुख को शमन करो, हे हरि आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? हरति भक्तानाम दुखम इति हरि, हरति भक्तानाम क्लेशम इति हरि।
हरि का नाम ही इसी से चरितार्थ और सार्थक है, क्योंकि उनका नाम हरि, वो हरते हैं रोग शोक भय बाधा विपत्ति सब हरते हैं। हाँ, 3 विधि, 3 घंटा 35 मिनट का नाम जप अनिवार्य। चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सिटिंग में जपें, कोई आवश्यक नहीं है। और आजकल के जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, कहते हैं महाराज हम तो बड़े कष्ट पा रहे हैं, क्या करें। अरे क्या करोगे, मरीज होगे क्या हल चलाओगे? मरीज होगे क्या? जो आईसीयू में जो कैंसर पेशेंट पड़ा है वो क्या कुदाली हाथ में लेके फरसा हाथ में लेके काम करता है? अरे करेगा क्या? आधा काम तो तू पहले ही कर चुका है, भगवान ने तुझे वैसे ही लिटा दिया। अब तो लेटे 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 स्मरण ही तो करना है, और क्या करना है। और नंबर 2, गुरु भाव। किसी न किसी को गुरु रूप में मानकर नाम को गुरुमुखी श्रवण करके जपे। और तीसरा, इष्ट भाव। कोई ना कोई इष्ट है, कृष्ण के करोड़ नाम है, राम के लाखों नाम है, उनमें से कोई एक नाम, एक रूप, एक लीला में मन आसक्त हो जाए, नेत्र बंद करते वही स्वरूप सामने। श्री राम को हम मानते तो हैं, पर श्री राम के करोड़ों करोड़ों रूप, उनमें से एक रूप, एक लीला में ध्यान एकदम आसक्त हो जाए, नेत्र बंद करते ही राम जी का वही स्वरूप सामने प्रतिबिंब के रूप में दिग्दर्शित हो जाए, बस यही इष्ट भाव। आप किसी को भी इष्ट मान लो। तो गुरु भाव, इष्ट भाव, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आर्त भाव। आर्त भाव यानी जिस भाव से आप व्याकुल होकर थाने में, पुलिस के सामने, जज के सामने, वकील के सामने, डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सर सर सर। अच्छा उधार लेने जाओ तो सेठ के सामने सर 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 दीजिए ना, सर 1 महीने का और मोहलत दीजिए। तो ये जो गिड़गिड़ाते हो ना संसार के 2 कौड़ी के लोगों के आगे, बस ये गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उसके आगे गिड़गिड़ाओ जिसकी परिक्रमा सूर्य करते। आपको पता है ये सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य जिस भगवान राम की परिक्रमा करते हैं, करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समप्रभ जिस कृष्ण के लिए कहा गया, करोड़ों करोड़ों सूर्य जिस कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, उस कृष्ण का नाम अपने जीवा पर बसा और समस्त लोग शोक भय से मुक्त हो जाओ। उड़ीसा की पावन धरती कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर से आप सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।